नमस्कार मित्रों, विवान क्लासेज में आपका स्वागत है। और देखिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का है। और ये जो टॉपिक है ये हम प्रजामंडल से पहले पढ़ेंगे, राजस्थान प्रजामंडल से पहले, क्योंकि प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी उसके पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, इसको हम जब समझेंगे तभी हमें प्रजामंडल का टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए मित्रों, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल मतलब पूरे भारत में, राज्य यानी कि देशी, जो देशी राज्य भारतीय राज्य होते थे उनके लिए एक परिषद का गठन हुआ था। यह क्यों हुआ था, यह क्या था, इसकी स्थापना कैसे हुई और राजस्थान से इसका क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी स्थापना के यानी कि कारण ही क्या थे, यानी कि स्थापना क्यों हुई थी। तो देखिए मित्रों, 20वीं शताब्दी के आरंभ में आंदोलन यानी कि राजस्थान में आंदोलन का उद्देश्य भू राजस्व में कमी व सामंती अत्याचार के विरुद्ध था। यानी कि अगर मैं बोलूं, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, भगत आंदोलन है, एकी आंदोलन है, बेंगू आंदोलन है, नीमू चाणा किसान आंदोलन है, ये सारे के सारे जो आंदोलन हुए थे, वो आंदोलन का जो उद्देश्य था इनका, वो क्या था, भू राजस्व में कमी एवं सामंती अत्याचारों के विरुद्ध था। एक बात तो हमें समझ में आ चुकी होगी। सेकंड बात देखिए मित्रों, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे यानी कि न करने का प्रस्ताव क्या किया था, पारित किया था। तो देखिए मित्रों, इस कारण जो देशी राज्यों के जो शासक होते थे उनके ऊपर कोई हस्तक्षेप करने वाला संस्था नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब एक निरंकुश शासक थे वो लोग। आगे देखिए क्या था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। तो देखिए 70 सदस्यों, यानी कि इसमें सदस्य कितने हैं, 70 सदस्यों का समूह था, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण वैध तरीके से देशी राज्यों में राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यानी कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, उत्तरदायी मतलब जनता का शासन। तो जो प्रजातंत्र है वो प्रजातंत्र भी क्या है, जनता का शासन है। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद क्या करना चाहता था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहता था। आगे देखिए मित्रों, इसकी स्थापना कब हुई, कहां हुई। देखिए तो 16 व 18 दिसंबर को 1927 को मुंबई में स्थापना हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 व 28 दिसंबर 1927 को। कहां पे हुई थी, मुंबई में हुई थी, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, यानी कि पहले मुंबई बोलते थे इसको। आगे देखिए, इसका जो प्रथम अधिवेशन इसी दिन 1927 में कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके उपाध्यक्ष कौन थे और इसके सचिव कौन थे, यहां से कई बार मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपको यहां राजस्थान की कार्यकारिणी सदस्य और इनको सारों को याद करवाऊंगा, क्योंकि इनके नाम याद करने हमारे लिए जरूरी है। और देखिए, जिस टॉपिक में याद करना जितना कठिन हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना मित्रों, आजकल इस टॉपिक से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, प्रथम मैं बात करता हूं कि प्रथम अधिवेशन कहां हुआ, मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए हम याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करना है हमें। मैं आपको एक क्रम बताऊंगा ताकि आपको ये भी सारे याद हो जाएंगे, कार्यकारिणी सदस्य कौन थे ये भी याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो देखिए आप ऐसे याद रखिए कि भगवान जो होता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो बहादुर लोग होते हैं। यानी कि ऐसे आपको याद करना है। यानी कि मैं बात करूं भगवान कैसे होते हैं, बहादुर, बहादुर राम
चंद्र राव। देखिए मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी? बहादुर रामचंद्र राव ने की थी। अब आपको यहां से याद हो गया होगा, तो आपको देखिए भगवान के नाम ही याद रखने हैं, आगे चलते जाएंगे। अब देखिए भगवान क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, इसीलिए उनको क्या प्राप्त होती है? विजय प्राप्त होती है। यानी कि इसका उपाध्यक्ष जो था वो कौन था? विजय सिंह पथिक। कौन था मित्रों? विजय सिंह पथिक। यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो उपाध्यक्ष कौन था? विजय सिंह पथिक। और इसका मूल नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भूप सिंह। यानी कि इसका मूल नाम क्या था मित्रों? भूप सिंह। क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। अब आगे देखिए सचिव, यानी कि इसका सचिव कौन था? तो देखिए बहादुर कौन होते हैं? भगवान, इसलिए क्या होते हैं वो? विजय। और बहादुर भगवान कौन था? तो राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ये देखिए मित्रों, अब आपको तीनों याद हो चुके होंगे एक क्रम में कि मैंने आपको क्या बताया? भगवान क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, यानी कि बहादुर रामचंद्र राव, इसलिए इनकी क्या होती है? विजय होती है, यानी कि विजय सिंह पथिक। और रावण पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो राम, यानी कि राम नारायण, यानी कि नारायण मतलब एक तरह से भगवान का अवतार, यानी कि लक्ष्मण, इसने। तो राम नारायण चौधरी इसके क्या थे? सचिव थे। अब देखिए मित्रों, ये इतने पॉइंट आपको याद होने के बाद में कार्यकारिणी जो सदस्य थे, तो राजस्थान के जो कार्यकारिणी जो सदस्य थे वो थे मित्रों, देखिए 7 थे। कितने थे मित्रों? 7 सदस्य थे राजस्थान से। इससे भी क्वेश्चन आता है और इसी को जोड़ते हुए मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। तो देखिए आपको याद कैसे करना है, एक बार मित्रों याद रखने की ट्रिक है। देखिए मैंने यहां कर दिया, यहां अपने राजस्थान पे पड़ता है बीकानेर स्टेट है, इसको मैं 20 से लिख देता हूं बीकानेर। यहां पड़ता है मित्रों जोधपुर, तो मैं इसको जोधपुर लिख देता हूं। और यहां पड़ता है मित्रों कोटा, ये मैं कोटा लिख देता हूं। और देखिए मित्रों यहां पड़ता है करौली, तो मैंने इसको करौली से इंगित कर दिया। और देखो मित्रों यहां पड़ता है अपना अजमेर, तो मैंने इसको क्या कर दिया? अजमेर से क्या कर दिया? इंगित कर दिया। अब देखिए याद करने की बात है कि भगवान हम याद करते आ रहे हैं, तो देखिए बै से बीकानेर है, क्या है? बीकानेर है। तो देखिए मित्रों बै से बीकानेर और बै से बाल किशन पोदार, बाल किशन पोदार। तो एक बीकानेर से बै से बीकानेर, बै से बाल किशन किसका है? अगर मैं बात करूं तो भगवान कृष्ण जी का क्या है? अवतार है। अब देखिए बीकानेर में जब कृष्ण भगवान आ गया तो राम भी आएगा, यानी कि रामदेव पोदार। कौन था? राम देव पोदार। कौन था मित्रों? रामदेव पोदार। अगर मैं बात करूं तो बीकानेर से जो 2 सदस्य थे कार्यकारिणी में राजस्थान से, कौन कौन थे? बाल किशन पोदार और रामदेव पोदार। अब देखिए मित्रों जोधपुर है। अब देखिए जोधपुर से कौन है? तो आप एक नाम तो जानते हैं, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। और नारायण किसका अवतार है? राम, यानी कि नारायण का अवतार कौन है? राम। तो राम मिल गए तो जाहिर सी बात है कृष्ण जी भी मिलेगा यहाँ पे। तो दूसरा जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूं जोधपुर से जो दूसरा सदस्य जो था इसका, कौन था? कन्हैया लाल। अगर मैं बात करूं दूसरा जो यहां से सदस्य था तो कौन था मित्रों? देखिए कन्हैया
लाल। अब देखिए मित्रों, ये याद होने के बाद में देखिए, अजमेर है तो अजमेर से एक शंकर भगवान, तो शंकर लाल। कौन था मित्रों? शंकर लाल। मैंने बताया था ना, सारे भगवान के नाम याद करने हैं, शंकर लाल। और करौली से आपको याद रहता होगा त्रिलोकचंद माथुर, त्रिलोकचंद माथुर। कौन था मित्रों? त्रिलोकचंद माथुर। और अब बच गए एक कोटा। तो कोटा से मित्रों जो सदस्य था वो कौन था? नैनू राम शर्मा, नैनू राम शर्मा। ये जो सदस्य थे मित्रों, ये कहां से थे? तो मैंने आपको समझाया 7 थे टोटल, और ये 7 कहां से थे मैंने याद करवा दिया। आपको दोबारा बता रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए कि बीकानेर है तो बीकानेर से 2 आएंगे, एक राम और एक कृष्ण। तो देखो 20 से बीकानेर, 20 से बालकिशन किसका है? कृष्ण भगवान का। और 20 से दूसरा, सॉरी बीकानेर में दूसरा कौन है? एक राम आएगा तो रामदेव पोदार। ऐसे जोधपुर, तो जैसे जोधपुर जैसे जयनारायण व्यास। और दूसरा कौन सा था? तो जय नारायण आ गया तो जाहिर सी बात है कृष्ण जी आएगा, तो कृष्ण जी का अगर दूसरा नाम कन्हैया लाल, क्या है? कन्हैया लाल। आगे देखिए, करौली से कौन था? तो नैनूराम शर्मा था। और कोटा से कौन था? तो इसका नाम आप सुनते हैं त्रिलोकचंद माथुर था। और अगर अजमेर की बात करूं तो कौन सा भगवान है? शंकर लाल भगवान। तो देखिए मित्रों, आपको ये पूरा का पूरा नाम भी याद हो चुके होंगे। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया, एक दो बार आप भी प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, मैं अधिवेशन की बात करता हूं। तो देखिए, जो अधिवेशन जो हुआ था, ये इसका प्रथम अधिवेशन था। और राजस्थान से संबंधित जो अधिवेशन था उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए मित्रों, मैं इसको एक बार हटा रहा हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें तो लिख सकते हैं। देखिए एक बार मैं इसको हटा के फिर लिख रहा हूं यहाँ पे। तो आपको ये तो पूरे याद हो चुके होंगे नाम, तो क्योंकि मैं यहां लिख चुका हूं कि 7 सदस्य थे और 7 कौन कौन से थे, आप नाम याद कर चुके हैं इसके। अब देखिए अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो मित्रों देखिए क्या याद रखना है हमें, मैं यहां लिख रहा हूं, आप समझते जाएंगे इसकी बातें। देखिए पहला पॉइंट, यहां हमने पढ़ा था देशी राज्य, देशी राज्य। तो राजस्थान में ऐसा राज्य कौन था? मैं बात, आज तो राजस्थान खुद ही एक राज्य है, पहले की बात कर रहा हूं। राजस्थान में एक ऐसा राज्य था जिसने हमेशा मुगलों का भी विरोध किया। अगर आपने देखा हो जैसे महाराणा प्रताप है, राणा सांगा, ये कहां के थे? मेवाड़ के थे। तो देखिए मित्रों, मेवाड़ राज्य, मेवाड़ राज्य। और मेवाड़ राज्य में अगर मैं बात करूं तो जगह उदयपुर, जगह कौन सी है? उदयपुर। जगह मित्रों कौन सी है? उदयपुर में। तो देखिए मित्रों, एक व्यक्ति मैसे मेवाड़ और मैसे माणिक्यलाल वर्मा, मैसे मेवाड़ और मैसे माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान के उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा ने 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को राजस्थान में प्रथम अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन बुलाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? तो उदयपुर में हुआ था। किसने बुलवाया था? तो माणिक्यलाल वर्मा ने बुलाया था। कब बुलाया था? तो 1945, 1 जनवरी 1946 में। और जो इसकी मित्रों अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात हमको याद रखनी है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी, मैंने अधिवेशन आपको समझा दिया। एक दूसरी बात आप यही नोट कर लीजिए कि जो प्रांतीय जो सम्मेलन हुआ, और सॉरी ये 7वां सम्मेलन था, राजस्थान में पहला था, और वैसे अगर क्रम में देखें तो 7वां था। आप ये लिख सकते हैं, राजस्थान में तो कौन सा था? ये पहला, और वैसे क्रम में कौन सा था मित्रों? ये 7वां सम्मेलन था। आगे देखिए, अगर
पहला प्रांतीय लोक परिषद सम्मेलन आपसे पूछे तो वो कहाँ हुआ था मित्रों? अजमेर में हुआ था। ये आप लिख सकते हैं, कहाँ हुआ था? अजमेर में। और अजमेर में किसने बुलाया था? तो रामनारायण चौधरी ने बुलाया था। और इन्हीं के प्रयासों से मित्रों बाद में राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना का एक दौर सा चला था। तो देखिए मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद मित्रों।